तो हम बात करेंगे हमसफ़र पॉलिसी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और क्या है हमसफ़र पॉलिसी आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं हमसफ़र पॉलिसी है क्या। तो देखिए, हमसफ़र पॉलिसी बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है जो कि पूरे भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उस पर क्या करना है कि जैसे कि कई आप बड़े बड़े नेशनल हाईवे पे अगर जो आप जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, जैसे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और आजकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रहे हैं उसके आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं मिलते हैं, ढाबा टाइप के मिलते हैं लेकिन शहर के पास ही मिलते हैं और जो बीच में बात किया जाए तो ऐसे नहीं मिलते हैं जो कि सरकारी सुविधाओं के साथ लैस हों। तो इस पे विचार कर रही है केंद्र सरकार, तो उसी को लेकर आया गया जिसको बताया गया हमसफ़र पॉलिसी। ठीक है, तो क्या होगी मोदी सरकार की ये मतलब बेहतरीन नीति जो आई है हमसफ़र पॉलिसी, इस पर नितिन गडकरी जी का क्या कहना है आइए बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमसफ़र नीति हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा के साथ साथ टॉयलेट और शौचालय की व्यवस्था भी कराई जाएगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हमसफ़र पॉलिसी जो है ना, इसको अगर जो देश में लागू किया जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए अगर जो कभी भी आप अगर जो जाते हो तो बेसिकली इमरजेंसी में आपके अगर जो पेट्रोल पंप वगैरह पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं गाड़ी में, चाहे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आजकल के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल देश में आ गई हैं, तो अगर जो आपको चार्जिंग वगैरह करना होता है तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसी को लेकर के मोदी सरकार ने हमसफ़र नीति के हाईवे में चार्जिंग स्टेशनों के साथ साथ शौचालय समेत कई सुविधाएं और भी मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को स्वच्छता के साथ साथ शौचालय और शिशु देखभाल के जैसे आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए हमसफ़र नीति को शुरू की है। ठीक है, हमसफ़र नीति की व्हील चेयर ई चार्जिंग सुविधाएं भी होंगी जो कि पार्किंग के साथ साथ ईंधन स्टेशनों के छात्रावास की सेवाओं जैसी सुविधाएं शुरू की जाएगी। और हमसफ़र नीति के रोजगार सृजन करेगी और सेवाओं प्रदान करेगी, आजीविका की भी वृद्धि करेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो कोई भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो वहाँ पे होटल भी खुलेंगे तो उसमें भी तो कुछ लोग काम करेंगे, वहाँ पे अगर जो अगर जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर जो चार्जिंग पॉइंट लगाया जाए तो वहाँ भी तो कोई एक दो आदमी बंदा रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ों को जो उसको बनाया जाएगा तो उसमें भी अगर जो कुछ लोगों को तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हर एक चीज़ को मतलब ये रोजगार के मायने से भी बहुत ही बेहतर चीज़ है। ठीक है, और खासकर हमारे देश की जितनी भी रोडें हैं उनकी सुविधाएँ भी बहुत ही ज़्यादा लैस हो जाएंगी। तो आने वाले समय के लिए कोई भी अगर जो 4 व्हीलर से जाता है चाहे 2 व्हीलर से जाता है तो उसके लिए इमरजेंसी पॉइंटेड जो बने होंगे इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो दिल्ली में इन्होंने खास करके एक मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए कहा कि साफ स्वच्छ व्हीकल चेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप स्टेशन, पार्किंग सुविधाएं की सुगमता को केंद्र सरकार ने हमसफ़र नीति के ऐलान किया। ठीक है, तो ये हमसफ़र नीति अब लागू हो चुकी है और इसकी सड़क की तस्वीर बदल सकती है। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की मंगलवार को नीति लॉन्च करते हुए अफसरों को बैंक पे तो अधिकारियों के साथ साथ इन्होंने विशेषज्ञों के साथ साथ विचार किया और इस विचार को अध्ययन पर प्राप्त किया है कि 4 साल की देरी से आखिरकार यह नीति लागू की जाएगी। मतलब 4 साल पहले इसको सोचा गया था, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ जितने भी मतलब विशेषज्ञ होंगे रोड पे उन सभी से जो चर्चा करने के बाद से ये सब मतलब उद्देश्य इसका लाभ है कि ये बहुत ही सुखद और सुरक्षित रहने वाला, तो यात्रा की अनुभूति कराना है और ये खास करके यही है। तो इस चीज़ की सुविधाएँ दी जाएंगी। तो ये हमसफ़र नीति, आपका क्या कहना है सरकार की इस नीति पर जरूर कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमको जरूर से बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उस वीडियो पे आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।